रिशद, कहाँ थे आप? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या हुआ? गामजे को कुछ हुआ है? ताहिर आया और अम्मी को लेके गया यहाँ से, हम नहीं रोक सके क्या? उसे। तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं चेचक? मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन अम्मी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने अम्मी से भी कहा कि रिशद नाराज हो जाएंगे, मत जाएं। रिशद, परेशान मत होए, खुद को संभालें, सब ठीक हो जाएगा। और वो मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं कोई कदम उठाऊं। सर, मैंने इन्हें बहुत रोका, पर ये जबरदस्ती ही आ गई। ठीक है ऑफिसर, तुम चले जाओ, कोई बात नहीं। आपने तो मुझसे वादा किया था ना, आपने तो कहा था इस सब में मेरा नाम नहीं आएगा, लेकिन वो लड़का क्यों परेशान कर रहा है मुझे पिक्चर्स दिखाकर? हैदा, यहाँ बैठ जाओ, पहले पुरसुकून हो जाओ तुम, फिर हम बात करेंगे इस बारे में। पानी पियो। नहीं, आपने वादा किया था मुझसे, इसी कुर्सी पर बैठकर मैंने आपको हर बात बताई थी, आप पर यकीन करके। तो फिर ये सब क्यों हुआ? आपको मालूम है कितना मुश्किल था, दुनिया का सबसे मुश्किल काम था, मगर आपने मुझसे कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो आदमी मुझे दोबारा कभी तंग नहीं करेगा, कोई मुझे मेरी इस गलती पर जज नहीं करेगा। भरोसा किया मैंने आप पर। आपने मुझसे कहा था कि आपकी भी बेटियां हैं, आप मुझे उनकी तरह महफूज रखेंगे। उसने वो तस्वीरें फैला दी हैं, हर किसी को मालूम हो गया उस बारे में। हैदा, तुम पर जो गुजरी है मुझे अफसोस है, लेकिन वो तस्वीर यहाँ से लीक नहीं हुई है। वो शख्स अब बिल्कुल भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, मिल भी नहीं सकता किसी से। वो उससे मिलने सिर्फ उसका वकील जा सकता है। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? वो आदमी मुझे अब भी तंग कर रहा है, मैं आपसे ये कह रही हूँ। मेरी सारी तस्वीरें वो सोशल मीडिया पर डाल चुका है, और मेरे स्कूल के लोग, टीचर्स, सबको मालूम हो गया है, सबने देख ली है। यहाँ तक के मुझे लोग अपने घर का एड्रेस भेजते हैं ताकि मैं उनसे मिलने जाऊं। आपको अंदाजा भी है कितना घिनौना लगता है मुझे ये। आपने तो वादा किया था ना मुझसे, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। मत रो बेटी, ये लो पानी पी लो थोड़ा। जानता हूं ये जो कुछ हुआ तुम्हारे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल है, लेकिन देखो बेटी, हम ऐसे लोगों को जेल में भी डाल दें, उसके बावजूद भी फौरन सारी चीजों को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये गैंग की सूरत में काम करते हैं। हो सकता है उनमें से कोई बाहर हो अब तक, मगर तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। तुमने कानून पर भरोसा किया, जैसे उस शख्स को पकड़ने में तुमने हमारी मदद की और उसे सजा हुई। मेरा तुमसे ये वादा है, उस गैंग के हर शख्स को सजा दिलवाऊंगा। जो होना था हो गया, हर किसी ने वो सब देख लिया। उसे सजा होगी या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस आपसे एक एहसान चाहिए। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। किससे? अतीला से? यह मुमकिन नहीं है। अपने घर वालों की इजाजत के बगैर तुम उससे कैसे मिल सकती हो? और मैं देख रहा हूं कि तुम इस वक्त ज़हनी तौर पर बहुत परेशान हो। इस हालत में उससे मिलना मुनासिब नहीं। वो अपनी बातों से तुम्हें और तकलीफ पहुंचा सकती है। हरगिज़ नहीं। अब जब तक मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर सब कुछ नहीं कहूंगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, और जो कुछ उसने मेरे साथ किया है उसका हिसाब लेना है मुझे उससे। मेरा क्या हाल कर दिया है उसने। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे देखे और उसको एहसास हो कि कितना गलत किया है उसने, मुझे किस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपको मालूम है, मैं हर रोज एक ही ख्वाब देखती हूँ। हर रात उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि ये ख्वाब वो देखे, उसे मेरा चेहरा दिखे हर रोज। अब से मेरी आवाज उसके कानों में गूंजे और वो चौंक कर उठ जाए और सो ना सके बिल्कुल भी। देखे देखे, खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे एक मुलाकात करनी है उससे। जब तक मैं उसे वो सब कुछ ना कह दूं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा।
जरूरी है मेरे लिए बहुत ज्यादा। कुछ भी करके मिलवा दे, वरना मैं पहले जैसी कभी भी नहीं हो पाऊंगी। खुदा के लिए मैं भीख मांगती हूँ आपसे, मुझे उससे मिलवा दे। मेरा उससे सामना करना बहुत जरूरी है। अतीला, कोई मिलना है तुमसे, चलो। आंखों में देखो मेरी, मैंने कहा मेरी आंखों में देखो। देखो तुम्हारी वजह से क्या हाल हो चुका है मेरा अतीला। क्या तुम जानते हो अतीला, या पता नहीं तुम्हारा जो भी असली नाम है मुझे नहीं मालूम, मैं तुम्हारे लिए हर रोज हर वक्त एक ही चीज के लिए दुआ करूंगी, और जानते हो वो क्या है? कि तुम्हें सबसे बदतर मौत आए। और मैं ये भी दुआ करूंगी कि इस दुनिया से तुम जैसे घटिया लोगों का सफाया हो जाए। तुम्हारी वो सारी बातें, एक्टिंग और वो सारे झूठ क्या तुम्हें सोचकर गिन नहीं आती कभी? लेकिन अब तुम पकड़े जा चुके हो, और किसकी वजह से? हाँ, मेरी वजह से अतीला। अब तुम यहाँ पर बेबस और हारे हुए इंसान की तरह बैठे हो, मेरी आंखों में भी नहीं देख पा रहे हो, ऐसा ही है ना? मुझे जवाब चाहिए, क्या ऐसा ही है ना अतीला? जवाब दो मुझे, जवाब चाहिए मुझे। मुझसे कहो कि तुम एक घटिया इंसान हो, मुझसे कहो कि ऐदा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब कुछ मैंने किया तुम्हारे साथ। मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम इंसान कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं। कहो मुझसे अतीला, कहो मुझसे। ठीक है, हाँ, सब कुछ मेरी ही गलती है, मेरा ही कसूर है। सब कुछ मैंने किया, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, जिस ट्रॉमा से तुम पहले गुजरी हो या जिस ट्रॉमा से तुम अब गुजर रही हो, मैं उस हर एक ट्रॉमा का जिम्मेदार हूं। अब खुश हो? जो सुनना चाहती थी सुन लिया। अब तुमसे आखिरी सवाल पूछती हूँ मैं, तुम अभी तक मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? हाँ, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, बताओ मुझे अतीला। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे झूठ मत कहना। तस्वीरें तुमने फैलाई हैं, हर किसी ने वो तस्वीरें देख ली जो तुमने फैलाई। अरे तुम चाहते क्या हो आखिर मुझसे? क्या मिल जाएगा आखिर अब भी तुम्हें मुझे तंग करके? खुदकुशी करने की कोशिश की है मैंने तुम्हारी वजह से अतीला, जिंदगी बर्बाद हो चुकी है मेरी। अब भी तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते हो? क्यों पीछे पड़े हो मेरे? ऐदा, मैंने तुम्हारी पिक्चर्स नहीं फैलाई, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तुम खुद बताओ, मैं कैसे फैला सकता हूँ? मैं जेल में हूँ, तुम कसम ले लो। तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही कसम खाते हुए? मैं तुम पर लानत भेजती हूँ, समझ गए? घिन आती है मुझे तुमसे। देखो इन आंखों में देखो मेरी, कि इनमें तुम्हारे लिए कितनी नफरत है, देख पा रहे हो? तुम कैसे कर सकते हो मेरे साथ ऐसा? ऐदा,
मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हारी पिक्चर्स लीक नहीं की। मैं कैसे कर सकता हूँ ये? तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही? जेल में हूँ मैं तो तुम्हारे सामने। उमर भर तुम यही सड़ते रहो और मर जाओ, दुआ है मेरी। ऐदा, मैंने तुम्हारी पिक्चर्स लीक नहीं की, मेरा यकीन करो, मैं कसम खा सकता हूँ। तुम मुझसे कोई भी कसम लो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। देखें, इसने जो भी कहा है सब कुछ सच कहा है, मगर उन पिक्चर्स से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आप मेरी बात का यकीन करें। प्रोसिक्यूटर साहब, आप तो मेरी बात सुन ले, मेरा उन पिक्चर्स से कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैं कसम खाता हूँ। रुको, बंद मत करो दरवाजा प्लीज। ऐदा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरी बात का यकीन करो, तुम्हारी पिक्चर्स से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं कसम खाता हूँ। ऐदा, तुम ठीक हो ना? नहीं, हाँ मगर हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। आ जाएं। दादी जान, देखें, आतिशदान में मैंने आग जला दी है। आप बिल्कुल सुकून के साथ सोफे पर बैठ जाएं। आइए, आराम से दादी जान, आइए। आप अपने घर में आ गई हैं, यकीनन आप खुश होंगी। तकिया लगा दूं मैं पीछे? टेक लगा लें इस पर। आ जाएं पीछे। खुदा का शुक्र है कि तुम मुझे यहाँ ले आए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। फिक्र मत करें, अब आप अपने घर में हैं, यहाँ से आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। ठीक है दादी जान? हमें उन्होंने बाहर निकाल दिया था, दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया था। सब कुछ ठीक हो गया, गुजर गया वो वक्त। ताहिर, जी दादी जान। तुम्हें ये घर वापस कैसे मिला? इसे तो किसी और ने खरीद लिया था ना? मैंने सब संभाल लिया है दादी, सब कुछ ठीक हो गया है। आप किसी भी चीज की फिक्र ना करें, ठीक है? अगर उन्होंने दोबारा हमें यहाँ से निकाल दिया? दोबारा कोई भी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। आप जानती हैं क्यों? क्योंकि ये घर अब मेरा है। रिशत कहाँ है? तो फिर वो क्यों नहीं आया? वो भी आ जाएंगे बहुत जल्द, इत्मीनान रखिए। कहो हसन। शेख साहब, जैसे आपने कहा था काम हो गया। ठीक है। ताहिर की बेटी की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी गई है। बहुत खूब। अब देखते हैं रिशत अपनी पोती को इस मुसीबत से कैसे निकालता है। ताहिर, रिशत को कॉल करो, बुलाओ उसे। ठीक है दादी, ठीक है। ठीक है ठीक है, कुछ नहीं, बुलाओ उसे। अभी के अभी फोन उठाओ, मुझे वो चाहिए यहाँ। बुलाओ उसे फौरन। ये उसका घर है और वो ही यहाँ मौजूद नहीं। ठीक है ठीक है। क्या मैं आपके लिए पानी ले आऊं? आप पियेंगी? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। रिशत को बुलाओ। तुम कौन हो? ताहिर, ये कौन है? आप जरा भी नहीं बदले, नज़ाहत आदम है। क्या मैं जानती हूँ तुम्हें? तुम कौन हो? ताहिर, बताओ ना मुझे ये लोग कौन है? आप जानते हैं मुझे,
शायद नहीं जानती। आपने कभी जाना ही नहीं मुझे। क्या कह रहे हो तुम ये? साफ साफ क्यों नहीं कहते? इज्जत हूं मैं अम्मी, आपका बेटा। इज्जत? इज्जत? क्या वाकई तुम हुई? हाँ, मैं वही हूं, आपका अपना बेटा इज्जत, जिसे आपने भुला दिया। क्या कोई अपनी औलाद को भूल सकता है? हर रोज तुम्हें याद किया मैंने, हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती रही। कहाँ होगे, क्या कर रहे होगे, क्या खा रहे होगे, क्या पी रहे होगे, जिंदा भी हो या मर गए होगे। अम्मी, अम्मी जान, मेरी प्यारी अम्मी जान। रिशत बेटा, देखो तो तुम्हारा भाई आ गया है, भाई आ गया है तुम्हारा। देखो इज्जत आ गया है। ओ मेरे खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने सही सलामत मेरा बेटा वापस कर दिया। तेरा लाख लाख शुक्र है। अम्मी आ जाइए प्लीज, आप खड़ी मत रहे, मैं आपको बैठा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं किचन में जा रही हूँ, इज्जत के लिए इसकी पसंद का खाना अम्मी बनाऊंगी। नहीं, रुक जाइए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मेरी माँ को मेरे साथ अपनी दुश्मनी में शामिल कर रहे हो। तुम जैसे घटिया औलाद तो मैंने देखी नहीं, तुम इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और तुम तो अच्छी तरह जानते हो, फिर यहाँ इन्हें लेकर क्यों आए? मैंने ये इनकी भलाई के लिए किया। आप खुद सोचिए बाबा, आखिर दादी कब तक किसी और के घर में रहती? रिशत, सच कहूं तो मुझे हैरत है कि कोई तुमसे ज्यादा तुम्हारी माँ का ख्याल रख रहा है। मायूस किया है तुमने मुझे। तुमने हमें हमारे घर से निकाला, मैं खामोश रहा। तुमने अपने आदमियों को भेजकर तबाही मचाई, तब भी मैं खामोश रहा। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे खानदान से दूर रहो, फिर भी तुमने नहीं सुना। अब अपने आदमियों को यहां से लेकर निकल जाओ, वरना मैं कुछ कर दूंगा। आप किसके घर से किसे निकाल रहे हैं? हाँ, जवाब दो रिशत। तुम जैसा नाशुक्रा शख्स नहीं देखा। अच्छा बस बस बस, चुप चुप, खामोश। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, खामोश हो जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। अम्मी खामोश रहो खुदा अम्मी, के लिए। अम्मी, अम्मी ठीक है, पुरसुकून हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ रहना आपके लिए अच्छा नहीं है, यहाँ एक लम्हा भी रुकने का कोई फायदा नहीं। अम्मी आ जाइए, चलते हैं। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी और तुम भी इसी घर में रहोगे मेरे साथ। एक जरूरी काम है, तुम्हें बाहर जाना होगा। काम होते ही बुला लेंगे तुम्हें। तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं, चलो खुदा हाफिज।
हाले, क्या तुमने अदा को देखा? नहीं, वो यहाँ नहीं है। क्लास के बीच से उठकर चली गई बगैर कुछ कहे। क्या? अमीने बहुत बुरा हुआ है अंदर। ऐदा वो सब बर्दाश्त नहीं कर सकी। हर कोई उसे बुरी नजरों से देख रहा था, तंग कर रहा था उसे। मुझे बहुत अफसोस हुआ उस पर। अच्छा तो ठीक है, क्या उसने बताया कि वो कहाँ जा रही है? कुछ तो बताया होगा उसने। नहीं, उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया। हो सकता है सर उमर के साथ हो। हाँ ठीक कह रही हूँ, मैं देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। हमें और लड़के चाहिए होंगे, क्या हमारे पास इतने ही है? यमान, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? कुछ भी नहीं। यमान देखो, मैं तुमसे कह रही हूँ कि उससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ कह रही हो तुमसे, समझ आ रही है तुम्हें? यमान प्लीज कोई नई मुसीबत खड़ी मत कर देना। वो यही तो चाहता है कि तुम ऐसा करो। छोड़ दो उसे उसके हाल पर। हाँ ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, मैं कहता हूँ तुमसे। क्या मतलब है कि कुछ भी नहीं होगा यमान? वो बिल्कुल पागल लड़का है और ये बात तो तुम भी मुझसे बेहतर जानते हो कि वो किन लोगों के साथ उठता बैठता है। तो उससे उलझने की क्या जरूरत है तुम्हें? पुरसुकून हो जाओ। मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। वादा कर लिया है। ठीक है फिर। अब मैं ऐदा को देखने जा रही हूँ। वो अचानक बताए बगैर क्लास से निकलकर कहीं चली गई। हो सकता है मामू के साथ हो। मैं देखती हूँ उसे। यमान तुम स्कूल से छुट्टी पर मेरे साथ निकलना। हाँ जरूर, क्यों नहीं। ठीक है। सारी तैयारी मुकम्मल रखना। पूरा स्कूल सिर्फ इसी बात पर चर्चा कर रहा है। जब मुझे पता चला कि वो तुम्हारी भतीजी है तो मुझे बहुत अफसोस हुआ उमर। मुझे यकीन नहीं आता कि लोग इतने भी जालिम होते हैं। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? शुक्रिया, मैं देख लूंगा। मामू, मामू ऐदा आपके साथ भी नहीं है? क्या वो क्लास में नहीं है? वो वहाँ नहीं है। किसी को बताए बगैर क्लास से अचानक निकलकर चली गई। मुझे लगा आपके साथ है। नहीं, वो यहाँ नहीं आई। वो हो सकता है बाहर चली गई। चल। सब तैयार हो ना? काफी लड़के इकट्ठे कर लिए इस टाइम। बस इतनी ही मर्दानगी है तुम्हारी, इन पर भरोसा है तुम्हें। क्या हुआ? डर गए तुम लोग? अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। सामने खड़ा हूं मैं। अंदर जो तुम्हारा हाल करता वो बाहर भी करूंगा मैं। ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। क्यों लड़ रहे हो एक दूसरे से? छोड़ो। छोड़ूंगा नहीं। क्या हो गया तुम लोगों को? क्यों लड़ रहे हो? अपने आप को मत करो। रुक जाओ। छोड़ दो। क्या बिगाड़ देगा तू मेरा? रिबॉन छोड़। यमान छोड़ो। छोड़ो उसे। यमान छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो। पर हाथ उठाया था। गामज़े! यमान! उमर! यमान नहीं, यमान कुछ नहीं होगा तुम्हें। यमान कुछ नहीं होगा तुम्हें। यमान मैं आ गई हूँ। यमान सब ठीक हो जाएगा। तुम परेशान मत हो। यमान तुम ठीक तो हो? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? यमान मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। मेरी आँखें खुली हैं। कुछ नहीं होगा तुम्हें। यमान कुछ नहीं होगा तुम्हें। यमान हिम्मत रखो, हौसला रखो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। देखो मैं हूँ तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। इसको दारगोकल हाई स्कूल में एम्बुलेंस की जरूरत है। एक हादसा हो गया है। यमान इसने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली है? कोई एम्बुलेंस क्यों नहीं बुला रहा? आ रही है एम्बुलेंस, आ रही है। आंखें बंद से वो भाग रहे हैं।
काम से संभालो। यमान तुम्हें क्या हो गया? ये ठीक हो जाएगा अमीना, ठीक हो जाएगा। यमान तुम सुन रहे हो मुझे? आगे खोलो। क्या हुआ? ये यमान क्या हुआ है? यमान किसी ने एम्बुलेंस को बुलाया? जी जी बुला लिया है एम्बुलेंस को। प्लीज तुम अपनी आंखें खोलो। अमीना बेटा छोड़ दो, अमीना बेटा छोड़ो मुझे, हटो पीछे। यमान ये उसके जख्म पर रख दो। इसमें से कितना खून निकल रहा है। संभालो संभालो। बाबू इसके हाथ इतने ठंडे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं इसके हाथ इतने ठंडे? बाबू देखिए इसने अपनी आंखें भी बंद कर ली। एम्बुलेंस आ गई है, देखो जल्दी लेके चले। शुक्र है खुदा का। यमान बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हटो चलो उठते जगह दे। पीछे हट जाओ। अमीना उठो हट जाओ ताकि वो यमान को उठा सके। उन्हें ले जाओ। हटो तुम पीछे हटो। बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एम्बुलेंस आ गई है, इसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करेंगे। बाबू कुछ करें। इसकी सांस बहुत हल्की है, इसको जल्दी से स्ट्रेचर पर लिटाओ और फौरन हॉस्पिटल लेके जाओ। यमान तुम्हें कुछ नहीं होगा। यमान मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। यमान तुम्हें कुछ नहीं होगा। यमान तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं भी जाऊंगी इसके साथ, मुझे भी जाना है। काम से तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ उमर, मैं भी चल रही हूँ। नहीं तुम नहीं आ सकते। हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। चलो उमर नहीं तुम नहीं आओगी। नहीं नहीं मैं जाऊंगी उसके साथ। गाम से तुम यहीं पर रुको। फिक्र मत करो, गामजे को मैं ले जाऊंगी। ठीक है जाओ जल्दी। चले रश खत्म करें, जाए अपना अपना काम करें। चले सब जाए। क्या हुआ? तुम क्या देख रही हो? कुछ नहीं, गाड़ी वहाँ है, चलो चले। उमर परेशान ना हो, मैंने इसीलिए कहा था अकेली चली जाऊंगी। गामजे इस हाल में नहीं छोड़ सकती तुम्हें, चलो। मना कर रही हूँ ना मैं। गामजे तुम मुझे ठीक नहीं लग रही, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उमर को क्या जवाब दूंगी, इसलिए बेहतर है तुम मेरे साथ चलो। मैं छोड़ दूंगी ना तुम्हें घर, ठीक है? मेरे खुदा। अच्छा ठीक है चलो आ जाओ, चलो। अम्मी अम्मी देखिए, हम यहां नहीं रह सकते क्योंकि अब ये हमारा घर नहीं है। अम्मी ये हमारा घर है, ये मेरा घर है और मेरी वजह से दादी अपने घर में रहेगी और आपको बाबा हर हाल में इस बात को मानना ही होगा। ये नहीं मानेगा ताहिर, ये अपनी माँ को रोंद देगा मगर अपनी आना को कभी झुकने नहीं देगा। ये घर तुम में से किसी का नहीं है, ये तुम्हारे बाबा का घर है। अगर तुम इसी तरह लड़ते रहे तो वो शाम को आके तुम लोगों को बहुत डांटेंगे। सुना तुमने? अभी तुम उठो और अपने कमरे में जाओ और कुछ देर वहीं रहना। खाना तैयार होगा तो तुम्हें बुला लूंगी। इज्जत, तुम भी आज शाम खाना यहीं खाना। आज रात तुम कहीं भी नहीं जाओगे, समझे? ताकि फिर से बाबा की डांट सुनो। मुझे भूख नहीं है। शुक्रिया आपका। बकवास बंद करो अपनी माँ से जबान चला रहे हो। जो मैंने कहा वही होगा। तंग आ गई हूँ मैं तुम दोनों के झगड़ों से, अब बस भी कर जाओ। कोई भी समझदारी का मुजाहिरा नहीं करा, हर किसी को अपनी ही पड़ी। अगर तुम्हारा दोस्त हमारे साथ रुकना चाहे तो रुक सकता है, लेकिन अपने अम्मी अब्बू को बताकर।